एक्शन। ये चंदेल वंश है। किसी भी राह चलते बच्चे को घर में उठा के ले आओगे, ये नहीं चलेगा। तुम लोगों को परिवार की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल है कि नहीं? बाबा बात तो सुनिए हमारी। कुछ भी कहने सुनने लायक नहीं रहा। हमने फैसला कर लिया है। आप यहाँ आप आराम कीजिए ना। खुशबू जी ने बताया था कि जज साहब हमको बुला रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे। ये वो रूपा को न्याय दिलाना एक मुद्दा था, तो मुद्दा हमने हल कर दिया है। अब उस लड़की को इस घर में लाना और गोद लेना, तो गोद लेना, ये सब बातें संजय और सिद्धू ने मुझसे इजाजत लिए बिना आपसे की थी। सिद्धू, इस लड़की को घर में लाना और उसको गोद लेना, ये सब बातें संजीव और सिंधु ने मेरी इजाजत के बगैर आपसे की है। तो आपको मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं देवनारायण चंदेल बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं हूं। पैंथर दादा, ये रूपा इस घर में नहीं आएगी और यहां उसको कोई गोद नहीं लेगा। चलिए, अब दिवाली का दिन है, दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़े, मिठाई खाइए और सुबह रूपा को लेकर अपने घर निकल जाइए। बच्चे के मन में ज्यादा उम्मीदें जगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए। बस बाबा, बस बंद करिए अपना ये दोगलापन। राजीव, तमीज से। तमीज मीडिया के सामने कोई और बात, चार घर के सामने एक बात, घर की चार दीवारी में एक बात, ये तमीज है? ये तमीज नहीं बाबा, यही दोगलापन है। ये दोगलापन नहीं, ये व्यवहारिकता है। और मैं व्यवहारिक इंसान हूं, तुम लोगों के जैसा बेवकूफ नहीं। इंसान? किसने कहा तुम इंसान हो गए? इंसान की इंसानियत दया, धर्म, मर्यादा से होती है, हर से नहीं होती। ये आप क्या कह रही हैं प्रभाती? क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ देव, सही कह रही हूँ कि तुमने जो कुछ भी करा ना और अभी कहा, इसमें कुछ नया नहीं है देव। तुम जरा भी नहीं बदले देव, जरा भी नहीं बदले। वही अहंकार, देव नारायण चंदेल, अहंकार से भरपूर, सराबोर। तुमने आज सिर्फ इस रूपा को नहीं ठुकराया, बल्कि रूपा के रूप में हर उस औरत को ठुकराया है, उसे नीचा दिखाया है, उसके मान की अवहेलना की है। और सारी जिंदगी तुम यही करते आए हो, यही तो तुम्हारी फितरत है देव। जिंदगी में हर वक्त, हर समय, कभी ना कभी तुमने औरत को नीचे दिखाया है, उसका अपमान किया है, उसे अपने से कमजोर समझा है देव। लेकिन अब और नहीं देव, अब और नहीं, और मैं होने नहीं दूंगी। खुशबू, तुमने सारी जिंदगी सिर्फ बुराई का साथ दिया। फेस छुपाइए, लेफ्ट देखो आप, लेफ्ट कम बैठो। सॉरी मैम, रोलिंग है, ट्रॉली है भाई, क्लोज हो इसका ये आदमी, इस आदमी ने तुम्हें पति का मान दिया क्योंकि वो प्यार
तुम्हारे बेटे को अपना माना इसने? जवाब तो कुछ दो। जब जरूरत पड़ी तब इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, मतलब निकल गया तो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया तुम्हें। सही कह रहे हो। अरे shut up! Shut up! बंद कर मेरी बकवास! बकवास नहीं, सही कह रही हैं प्रभा। शादी के बाद भी आपने हमें कभी सम्मान नहीं दिया, एक पत्नी का मान नहीं दिया। तू हमारे बेटे का जो कष्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आज आपकी वजह से वो जेल में। आपने ना उसे ना हमें ना कभी इज्जत दी, ना कभी हमारी कदर की, सिर्फ हम पैसे का। तुम क्या बोल रही है?